Welcome to Sadhguru Institute. Today we will start part 3 of chapter 3 matrix. Our important topics are transpose of a matrix, symmetric matrix and skew symmetric matrix. Okay? तो चलो बच्चों आज हम स्टार्ट कर देते हैं बेटा अपना मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेटा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसे कहते हैं? देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कहेंगे लाइक कोई भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम होती है, अगर हम उनको इंटरचेंज कर दें दैट मीन्स सारी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दे, तो जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? उसको हम डिनोट कर रहे हैं a' से या फिर a की पावर t से। क्लियर है? चलो यहाँ पे आप देखते हैं बच्चा, देखो सपोज मुझे कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। मेरे पास सपोज एक मैट्रिक्स है जो मैंने यहाँ पे लिया बेटा cos x e raised to x 2 raised to x and a raised to x, ऐसा एक मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए, इसको सपोज मैं a नाम देता हूँ, इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जितनी भी उसकी रो है वो कॉलम बन जाएगी और कॉलम है वो रो बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, अब इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल होगा a' और a ट्रांसपोज दैट मीन्स a की पावर t। आप इन दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि a का ट्रांसपोज क्या होगा तो ये बन जाएगा cos x। ये पहली रो दिख रही है, ये r1 दिख रहा है, ये r1 थी मेरी, r1 कन्वर्ट हो जाएगा c1 में, तो cos x और e की पावर x। और ये जो r2 था बेटा मेरी r2, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बेटा r2, या r2 कन्वर्ट हो जाएगा मेरा c2 में, तो इसको बना दिया मैंने 2 की पावर x और a की पावर x। और ये जो रिजल्ट मिलता है यही मुझे क्या मिल रहा है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो यहाँ पे जो लिखा है वो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। देखो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स A बाय चेंजिंग इट्स रो into column or columns into row is called as a transpose of a matrix and it is denoted as a की power t or a'। क्लियर है? चलो नाउ ट्रांसपोज ऑफ a दैट मीन्स ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर कैसे चेंज होगा? देखो 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 यहाँ पे अगर मेरे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है, सपोज a इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिया है 1 3 √2, ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ बेटा 3x1 दिख रहा है। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो देखो बच्चों, मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो a की पावर t मुझे क्या मिलेगा? 1 3 √2 दैट मीन्स 3x1। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर सपोज मेरा n×n है, तो जो ट्रांसपोज मुझे मिल रहा है उसका ऑर्डर हो जाएगा मेरा n×n। बोलो क्लियर है नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हो आप बेटा, from the definition we obvious that the order of matrix is m cross n, then order of a transpose is n cross m। बराबर है? ये खास हमें ध्यान रखना है कि बच्चा इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा? मेरा चेंज हो जाएगा। बराबर है? चलो यहाँ पे भी हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये 2x3 एक मेरा मैट्रिक्स था, इसका जब ट्रांसपोज किया तो ये क्या बन गया बेटा? 3x2 बन गया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? तो आप ऐसे यहाँ पे रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करके ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। क्लियर? चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं लोग? दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज, तो बेटा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या कह रही है? तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर मैं ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लूंगा तो मुझे मेरा जो मैट्रिक्स है वो रिटर्न मिल जाएगा। देखो कैसे कह रहे हैं लोग, सपोज मैंने a इक्वल टू यहाँ पे अभी एक एग्जांपल लिया था a 3 1 3 और √2, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया दैट मीन्स यहाँ पे a की पावर t इसका ट्रांसपोज लिया, जो मुझे मिल गया यहाँ पे 1 3 √2। आपको यहाँ तक क्लियरली पता चल रहा है ना? अगर मैंने a की पावर t दैट मीन्स ये ट्रांसपोज है, अब इसका भी मैं ट्रांसपोज लेना चाहूँ तो मैंने इस a की पावर t दैट मीन्स a के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लिया तो वापिस मुझे वो मिल जाएगा 1 3 √2 दैट मीन्स अब आप देख सकते हो कि ये दोनों मेरे कैसे हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहली ही प्रॉपर्टी में मुझे कहा है कि भाई आप a के ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज लेते हो तो मुझे जो मेरा मैट्रिक्स था वो रिटर्न मिल रहा है। क्लियर है? चलो नाउ
आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने क्या कहा यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर मैं करूंगा तो ए का ट्रांसपोज प्लस मुझे बी का ट्रांसपोज मिल जाएगा। दैट मीन्स ए एंड यहाँ पे कंपलसरी, ये बात अच्छी है बेटा, यहाँ पे कंपलसरी में ये याद रखना पड़ेगा कि ए और बी दोनों सेम ऑर्डर में होने चाहिए, वरना हम ये काम नहीं कर सकते। बराबर है, हम उनका एडिशन ही नहीं कर सकते। ये तो हमने बेसिक सीखा है। सपोज ए इज इक्वल टू मेरा क्या हो मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो 1 3 रूट 2 एंड बी इज इक्वल टू मेरा को ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए 2 3 6 8। तो पहले तो हम इनका ऑर्डर ही सेम नहीं, तो एडिशन ही नहीं कर सकते, तो ये प्रॉपर्टीज मेरी फुलफिल नहीं करेगी। लेकिन अगर सेम ऑर्डर होगा तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी बेटा, फुलफिल करेगी। बराबर है। चलो ना आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करेंगे, अगर कोई स्केलर अरे भाई ट्रांसपोज में अगर आप कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो और नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर है। लाइक मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू कुछ ऐसा है 1 3 रूट 2। मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया तो के ए, तो ये बन जाएगा बेटा के 2k 3k और रूट 2k। बराबर, यहाँ पे ये बन जाए। अब मैं क्या करूँ, इसको इसका ट्रांसपोज ले लूं तो के ए का मैंने सपोज ले लिया यहाँ पे ट्रांसपोज, तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे के 3k एंड रूट 2k। अब मैं के से बाहर निकाल सकता हूँ, तो के बाहर भी निकल गया तो 1 3 और रूट 2 ऐसे मुझे मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या रही है, अगर के ए का ट्रांसपोज है तो के बाहर निकल सकता है और ए का ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। बराबर है। चलो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द 4 5 प्रॉपर्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पता है कि भाई हमारे जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ए बी का मल्टीप्लीकेशन और बी ए का मल्टीप्लीकेशन कभी सेम नहीं मिलता है। हम जानते हैं ये बात तो कि ए बी विच इज ऑलवेज नहीं कह सकते, कई संजोगों में ये इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्लियर। चलो ना यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे क्या कहा है, अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो ए बी का ट्रांसपोज मुझे ऑलवेज क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज निकालूं तो ये मुझे मिल जाएगा बच्चा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। बराबर, ये प्रॉपर्टी आपको याद रख लेनी है। सेम अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर ए बी सी तीनों का ट्रांसपोज अगर मुझे साथ में करना है तो पहले सी का ट्रांसपोज, ऑलवेज मुझे कैसे याद रखना है कि पीछे वाले का ट्रांसपोज पहले आएगा, उसके बाद में बीच वाले का, उसके बाद में पहले वाले का। देखो तो यहाँ पे सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ऐसे करते करते अगर 4 हुए 5 हुए 6 हुए अप टू एन तक चले गए, देख सकते हो बेटा A1 A2 A3 AN-1 और AN का ट्रांसपोज मैं करूँ तो लास्ट AN है वो पहले आ जाएगा, तो इसको मैंने कर दिया बेटा AN का ट्रांसपोज AN-1 का ट्रांसपोज, ऐसे करते करते A3 का A2 का A1 का ट्रांसपोज। दैट मीन्स सबसे पहले लास्ट वाला है वो पहला आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज करना है। ऐसे करते करते मुझे यहाँ पे ट्रांसपोज करना है। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बेटा रिवर्सिबल लॉ। रिवर्सिबल लॉ ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके, इसे हम याद रखेंगे एज अ रिवर्सिबल लॉ ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है। तो हमें ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई ट्रांसपोज की। बराबर है। आगे 2 और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आ रहे हैं हमारे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो बच्चों आगे करते हैं। तो ये आया बेटा मेरा कौन सा वाला, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स में, और 2 बच्चे जुड़ गए यहाँ पे। एक जुड़ जाएगा मेरा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एक है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके बाद में इसका भाई आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज के तुरंत बाद में ही क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो रिलेशन होगा, इसीलिए। तो देखो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो कोई ऐसा मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूं दैट मीन्स उसकी रो और उसके कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, सारी रोज को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, अदरवाइज सारे कॉलम को मैं रो में कन्वर्ट कर दूं। क्लियर है। मैं ये काम करूं यहाँ पे, दैट मीन्स क्या करूं, कोई एक मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज लिया, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका मैंने सपोज ट्रांसपोज लिया और मुझे वही मैट्रिक्स रिटर्न में मिल गया, तो वो जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगा मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो फिर से एक बार एक एग्जाम्पल यहाँ मुझे दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल। चलो ये मुझे एग्जाम्पल दिया जिसको मैं सपोज ए नाम दे रहा हूँ। बराबर, ये ए नाम दे रहा हूँ। अब इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, देख सकते हो आप।
ये पहले रो पे काम किया था, कॉलम पे काम कर रहे हैं। चलो तो ये 3 कॉलम है यहाँ पे, एक C1 है, ये C2 है, ये C3 है। चलो C1 को मैं R1 बना देता हूं, तो A H G, C2 को मैं R2 बना देता हूं, दैट मीन्स H B F, और C3 को मैं बना देता हूं R3, दैट मीन्स G F C। मैंने यहाँ पे क्या कर, अब देखो सर ये तो भले ही आपने सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था मेरा, सारे कॉलम को आपको रो में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू कैसी आ रही है, यहाँ पे सेम आ रही है, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मुझे ए मिल रहा है। सो जो मैंने मैट्रिक्स लिया वो कैसा मैट्रिक्स है मेरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बराबर है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। डेफिनेशन कह रही है मुझे टी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे। बराबर है। दैट मीन्स A21 है तो A12 के इक्वल ही होगा, A31 है तो वो A13 के इक्वल ही होगा। दैट मीन्स ऐसे सारे AIJ इज इक्वल टू AJI फॉर ऑल INJ अदरवाइज, और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A मिल रहा है। सो मैं कह सकता हूं कि जो मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे गिवन है वो मैट्रिक्स मेरा कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। चलो ना आगे बढ़ते हैं। तो आगे आएगा बेटा इसका भाई कौन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं, दैट मीन्स उसकी जो सारी रोज है उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करूं या सारे कॉलम को मैं रो में कन्वर्ट करूं, तो मुझे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा होगा, -A होगा। अगर मैंने ट्रांसपोज किया दैट मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, वो मुझे क्या देगा यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। चलो फिर से एक बार यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया ही इन लोगों ने। तो ये है मेरा सपोज A, चलो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट मीन्स A ट्रांसपोज किया मैंने, सारी जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 0 H और G आ जाएंगे, यहाँ पे -H 0 और F आ जाएगा, यहाँ पे -G -F और 0 आ जाएंगे। बराबर, ये मेरा एक काम हो गया यहाँ पे। अब देखो अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, अदरवाइज माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मुझे पता है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे माइनस अगर कॉमन निकालूंगा तो हर एक एलिमेंट में से माइनस बाहर निकल जाएगा। तो देखो मैंने माइनस को निकाला, यहाँ पे क्या बच रहा है मेरा, 0 H मेरे पॉजिटिव थे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। बराबर है। और आप देख सकते हो यहाँ पे है G F और 0। नाउ यू कैन सी दैट माइनस, अब ये जो पूरा बन रहा है देखो ये A से मैच कर रहा है प्रॉपरली। दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैंने A ट्रांसपोज किया तो मुझे क्या मिल रहा है, -A। जब मैंने A ट्रांसपोज किया तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, -A। सो मैं कह सकता हूं कि जो मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे गिवन है वो मैट्रिक्स मेरा कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलो फिर से एक बार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ AIJ इज इक्वल टू -AJI, AIJ इज इक्वल टू -AJI और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। बराबर है, ये फॉलो करेगा, ये फुलफिल कंडीशन करेगा तो जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है वो क्या बन जाएगा, मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आगे बात कर रहे हैं बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक ऐसी नोट मैं अगर आपको यहाँ पे लिखाना चाहूँ तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब भी प्रिंसिपल डायगोनल हम सबको पता है कि भाई ये जो मुझे मिल रहा है ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल होगा। बराबर है। प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से उसके एलिमेंट्स होते हैं, तो A11 A22 A33 ऐसे करते करते जैसा मैट्रिक्स से इतने उसके एलिमेंट्स होते रहते हैं। बराबर है। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स के सारे एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑलवेज 0 होंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने की एक और कंडीशन मुझे मिल गई, कौन सी वाली, तो मैं पहले चेक करूंगा कि उसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या 0 है, उसके ही बाद में मैं चेक करूंगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो ये मुझे याद रख लेना बेटा। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज 0 बिकॉज फॉर एनी डायगोनल एलिमेंट AIJ इज इक्वल टू -AIJ देन AIJ इज इक्वल टू 0। ये कुछ लिखा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, कोई इश्यू नहीं। आगे हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्कशन में फर्स्ट ही ये वाला टॉपिक हम कवर करते हैं। बराबर है। चलो ना
तो यहां तक हमारा क्या कंप्लीट हुआ, एक तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा। अभी मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर रहा हूं, लेकिन ये जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो सारे हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे। क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसलिए करेंगे क्योंकि अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको बना के पूछ ले बोर्ड वाले, बराबर है, तो आप इजीली कंप्लीट कर देने चाहिए, बराबर है। चलो तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसकी प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज हम प्रूव करेंगे, बराबर है। चलो नाउ पहली प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। तो क्वेश्चन 1 आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, शो दैट एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। ये प्रूव करना है। अभी हमने लास्ट में डिस्कशन किया, मैंने आपको बताया कि भाई ये काम होता है, बरोबर है। तो चलो यहाँ पे करना है बेटा, शो दैट एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। मुझे पता है, लेट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या करो बेटा, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ बेटा, एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे विथ n क्रॉस n। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया A इज इक्वल टू ए आई जे। अब मुझे इतना पता है कि भाई अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई माइनस ऑफ ए जे आई होगा। क्लियर, ये मुझे यहाँ तक एकदम कंप्लीटली पता है, जिसको मैंने नंबर 1 दे दिया। नाउ अभी मुझे ये भी पता है कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, A11, A22, A33। माने देख सकते हो आप ध्यान से, देखो मेन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है उसमें A11 है तो I और J दोनों कैसे इक्वल है, 22 में भी I और J इक्वल है, 33 में भी I और J इक्वल है। फॉर मेन डायगोनल, फॉर एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल I इज इक्वल टू J, तो यहां भी इसको मैंने नंबर 1 में पुट किया, पुट इन नंबर 1, तो ये बन जाएगा मेरा A I। आप I कन्वर्ट कर दो, J कन्वर्ट कर दो, वो तब सेम आप कन्वर्ट कर सकते, माइनस ऑफ A I क्योंकि दोनों सेम ही है, तो माइनस ऑफ A I को सामने ले आ जाए, हमें क्या बन जाएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ A I विच इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज A I इक्वल टू 0। तो A दैट मीन्स I क्या है मेरे नंबर से 1 1 2 2 3 3 4 4, दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे मेरे 0। ये शो कर रहा है कि सारे एलिमेंट्स ऑफ अ मेन डायगोनल आर ऑलवेज 0 इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई ये प्रॉपर्टी 1 कह लो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन 1 कह लो, प्रॉपर्टी 1 कह लो, दोनों सेम ही होगा, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कहा मुझे, चलो आगे क्या है बेटा, हाँ भाई आगे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 2 बोल दो, क्वेश्चन 2 बोल दो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है बिकॉज काफी बार ये एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन फॉर्मेट में भी पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चंस। तो देखो बेटा क्वेश्चन 2 है मेरा, जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 है लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स देन एस टी यहाँ पे जब भी लिखा हुआ देखे तो आप देख तो समझ जाना है ये है शो दैट। ओके, let A be the square matrix, then show that A plus A transpose is a symmetric matrix, A minus A transpose is a skew symmetric matrix, A transpose and A transpose A are a symmetric matrix। भाई मुझे इतना पता है, चलो मुझे A be the square matrix, A कोई मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुझे यहाँ पे पहला प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि A plus A transpose is a symmetric matrix। तो लेट मैं यहाँ पे पहला प्रूव कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया बेटा P इक्वल टू ले लिया A प्लस A ट्रांसपोज, मैंने कोई P दैट मीन्स A प्लस A ट्रांसपोज कंबाइंड होके तो एक मैट्रिक्स ही बनने वाला है मेरा, तो मैंने उस मैट्रिक्स को एज्यूम कर लिया P इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, जिसको मैंने कह दिया यहाँ पे नंबर 1, मुझे पता है कोई भी मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक कब होगा, अगर यहाँ पे मुझे P ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू P मिल जाए, दैट मीन्स अगर मैं P ट्रांसपोज करूं और मुझे रिटर्न में P मिल जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है दैट मीन्स A प्लस A ट्रांसपोज है वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलो फिर से एक बार यहाँ पे इसकी मैं प्रूव करके बताता हूँ। चलो मैं क्या लेगा, मैंने दोनों साइड मैंने ट्रांसपोज लिया, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज
क्लियर। चलो नाउ इसके इक्वल मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पता है अभी अभी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में डिस्कशन किया कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है तो उसको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मैं लिख सकता हूं। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा बेटा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज। एक और प्रॉपर्टी मैंने देखी थी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या कन्वर्ट हो जाएगा ए। यहाँ पे मुझे एडिशन तो क्या है मेरा कॉम्बिनेटिव है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पे बन जाएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है मेरा पी है फ्रॉम नंबर 1, पी मिल गया मुझे। रीजन दिखाओ बेटा फ्रॉम नंबर 1। ओके ना यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे क्या मिल क्या गया, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी मिल गया। तो भाई पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी मिल रहा है, सो मैं लिख सकता हूँ सो पी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर है। तो ऐसे मुझे यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, डील करेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चा ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे। और देखो चलो ना दूसरा मुझे कहा बेटा ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। चलो ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज दिया तो देख लेते बेटा। चलो ए माइनस ए ट्रांसपोज को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेटा एज ए क्यू, क्यू ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया सेकेंड वाला, मैंने यहाँ पे लिया क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। इसको दिया मैंने नंबर 1। नाउ मैंने आपको सिखाया है कि क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है कि भाई मुझे इतना पता है सर अगर आपने क्यू मैट्रिक्स लिया है तो क्यू का ट्रांसपोज करो इसके इक्वल टू अगर मुझे माइनस क्यू मिल जाए तो मैं ये कह सकता हूँ क्यू 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 दैट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज मेरे क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगे बराबर है। चलो तो इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया दैट मीन्स यहाँ पे ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होल का भी ट्रांसपोज, ए माइनस बी ट्रांसपोज अगर है तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकता हूँ। सेम मैंने यहाँ पे कर दिया बेटा ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। इसके इक्वल मुझे मिल जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब आपको ए ट्रांसपोज माइनस ए मिल गया, यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज है, मैं माइनस कॉमन निकाल लू तो मैंने निकाला माइनस कॉमन, यहाँ पे मिल गया ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस में क्यू। तो मैंने क्यू का ट्रांसपोज लिया और मुझे मिल गया यहाँ पे माइनस में क्यू। सो मैं कह सकता हूँ शो Q is equal to A minus A transpose is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या प्रूव करना है बेटा। तो यहाँ पे देखो हमारी दो प्रॉपर्टी तो हमने फुलफिल कर ली यहाँ पे। चलो तीसरी प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो तीसरी वाली प्रॉपर्टी में मुझे यहाँ पे देखना क्या है तो कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए मेरे कैसे हो जाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलो मैंने यहाँ पे लिया ये पी लिया था क्यू लिया था तो इसके पी क्यू इसके इक्वल टू आर ले लेता, आर इज इक्वल टू मैंने लिया ए ट्रांसपोज बराबर है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया आर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो इसको नंबर 1 दिया यहाँ पे तो मैंने आर ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो ये मुझे जाएगा बेटा ए ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मुझे इतना पता है कि मल्टीप्लीकेशन मैंने दिखाया था आपको कि जब भी आपको मिल जाए ऐसा ए बी होल का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज रिवर्सिबल लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो चलो यहाँ पे अगर मैं काम करूंगा तो क्या मिल जाएगा आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये ए ट्रांसपोज है, ये सेकंड वाला तो पहले लगेगा दैट मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये मिल जाएगा मुझे ए इंटू ए ट्रांसपोज दैट मीन्स आर ट्रांसपोज के इक्वल मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे आर मिल रहा है, आर ट्रांसपोज के इक्वल आर मिल रहा है। सो मैं कह सकता हूँ कि जो ए इंटू ए ट्रांसपोज है वो कैसा इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो फिर से यहाँ पे हम आगे ले लेते बेटा, आगे की प्रॉपर्टी ले लेते हैं ए ट्रांसपोज इनटू ए आर होगा, यहाँ पे एस ले लूं तो एस इज इक्वल टू है ए ट्रांसपोज और ए बराबर ए ट्रांसपोज और ए जिसको मैंने नंबर दिया यहाँ पे 1। नाउ यहाँ पे एस का ट्रांसपोज निकाल दिए मिल जाएगा ए ट्रांसपोज और ए होल का ट्रांसपोज। मैंने ये लोगो फुलफिल करना है ए बी का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज
तो देख सकते हो आप यहाँ पे मिल जाएगा ए ट्रांसपोज और मल्टीप्लीकेशन में ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज दैट मींस ए ट्रांसपोज इनटू ए। देख सकते हो आप फ्रॉम नंबर 1 ये मुझे क्या मिल रहा है कि भाई एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल रहा है यहाँ पे एस। सो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे एस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बच्चा ये सारी प्रॉपर्टीज हम प्रूव इसलिए कर रहे हैं कि आपको अगर कोई नया भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन बना के अगर दे तो आप उसको सॉल्व कर पाए। क्लियर? चलो ना ये हमारी 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, क्या कहा है मुझे? हाँ, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो बच्चा यहाँ पे कहा, ये एग्जैक्टली हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये गिवन है लेकिन प्रूफ नहीं किया हुआ है। बरोबर, एक लाइन ही आपको दी है लेकिन हम यहाँ पे इसको प्रूव करके देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। एंड इसके रिलेटेड सम्स आपको 3.4 क्वेश्चन नंबर 10 में दिए हुए हैं कि आप कोई भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा सकते हो। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ 3.4। क्लियर है? चलो नाउ यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो प्रूव दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ let A be the square matrix, A is the square matrix। कोई A मैंने लिया है बेटा, यहाँ पे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा है, तो मैं क्या A यहाँ पे लिया A के इक्वल मैं क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2A। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 कैंसिल हो जाएगा, A ही बच जाएगा। क्लियर? तो इसके इक्वल लिखी तो 1/2 तो है ही, यहाँ में A है तो A को मैं A प्लस ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दैट मीन्स अब और आगे जरा देखिए, तो इस A को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये A तो है ही और यहाँ पे भी A है, A प्लस ए है तो A प्लस मैंने इसमें A डैश को ऐड कर दिया तो मुझे A डैश को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इसको अलग ब्रैकेट में दिखा दिया। अब आप देख सकते हो ये 1/2 में दोनों को इंडिविजुअल दे दूं तो ये 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस यहाँ मिल जाएगा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। बराबर है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब A प्लस A ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और A माइनस A ट्रांसपोज क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे सर? भाई अभी ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी है, देख लो पहले ही क्वेश्चन में क्या करा बेटा हमने। हाँ, सेकंड क्वेश्चन A प्लस A ट्रांसपोज P में हमें क्या प्रूव है? ये क्या है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड A माइनस A ट्रांसपोज क्या है मेरा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चलो तो ये मैंने प्रूव किया हुआ है अभी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अभी आगे, तो ये मेरा होगा सिमेट्रिक। दैट मींस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो मुझे मिल रहा है ये क्या मिला बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये साइड में जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बेटा? मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैंने A के इक्वल लिखा था तो A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक। 1/2 मल्टीप्लाई करने से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बरोबर है? तो देखो यहाँ पे A प्लस A ट्रांसपोज में मिल गया सिमेट्रिक और A माइनस A ट्रांसपोज में मिल गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने इस मैट्रिक्स को दिखा दिया, जो हमें शो करना था वो शो कर दिया हमने। क्या शो कर दिया? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको जब भी क्वेश्चन करना हो तो आप यही फॉर्मूला याद रखोगे, ये सिंपल फॉर्मूला रख दो और आपको आंसर लाना है बेटा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अगर मुझे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और पूछेंगे क्वेश्चन कि भाई इसको आप दिखाओ, कैसे दिखाना है बेटा? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में दिखाओ, तो आप ऐसे डील कर सकते हो उसके साथ। बरोबर है? चलो आगे वाला क्वेश्चन आगे लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन 4 बोल दो, क्वेश्चन 4 कह दो इसको, या फिर आप उसको प्रॉपर्टी कह दो तो भी चलेगा। चलो ना, इफ A एंड B आर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट AB इज अ सिमेट्रिक इफ AB इज इक्वल टू B। अगर AB इक्वल टू BA है तो प्रूव करो, AB इक्वल टू BA है तो प्रूव करो भाई कि AB मेरा कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो यहाँ पे मुझे कहा है, इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालू यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, मुझे क्या कहा है?
ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको पहले हम उठा देते हैं। यहां पे लिखा बेटा ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर सिमेट्रिक। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर ये दोनों सिमेट्रिक है तो क्या मैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी लिख सकता हूं। नंबर वन, मुझे क्या ही दिया है इन लोगों ने कि ए और बी मेरे कैसे है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैंने उसको यूज करके यहाँ पे लिख दिया ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। नाउ प्रूव क्या करना है, देन शो दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो भाई जिसको शो करना है उसको ले लेते। नाउ ये ए बी है, ए बी को सपोज मैं पी से रिप्रेजेंट करूं, पी इज इक्वल टू ए बी, तो पी ट्रांसपोज अगर मैंने यहाँ पे लिया है तो ए बी होल का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फ्रॉम नंबर वन। ये भी पता है कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया बेटा बी इंटू ए। और ये भी मुझे कहा है इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये भी हमें दिया है, इसको नंबर 2 कहेंगे। तो यहाँ पे रख दिया तो ये मुझे मिल जाएगा बेटा ए बी, तो ये मुझे क्या मिल गया फाइनली पी मिल गया, पी ट्रांसपोज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया यहाँ पे पी मिल गया। तो मैं अब कह सकता हूं कि भाई शो ए बी इज सिमेट्री इक्वल टू ए बी, so P is equal to AB is a symmetric matrix. बराबर है। अब आपको ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन एंड और ब्लैंक देंगे और पूछेंगे ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मुझे ये कंडीशन पता चल जानी चाहिए कि भाई ए बी इक्वल टू बी ए होगा तभी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। काफी सारे क्वेश्चंस को उल्टा सुल्टा करके पूछ सकते हैं, बराबर है। चलो नाउ आगे बढ़ते बेटा। तो क्वेश्चन 5 है, प्रॉपर्टी 5 बोल दो, क्वेश्चन 5 बोल दो। चलो क्या कहा है मुझे, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी, मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी is a symmetric matrix if A is a symmetric matrix। चलो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं मुझे तो पहले तो मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं। A is a symmetric matrix, तो मैंने लिया A is a symmetric matrix। A is a symmetric matrix, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर A मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A लिख सकता हूं, जिसको मैंने नंबर 1 कह दिया। नाउ यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए बी मुझे गिवन है, तो सपोज लेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट पी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, जिसको नंबर 2 कह दिया यहाँ पे। अब आप देख सकते हो मैं अगर पी का ट्रांसपोज लू, पी रिटर्न मिल जाए तो मैं बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे ये काम कर देना बेटा, तो पी ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ पे मिल जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी होल का बी ट्रांसपोज। अब मैंने आपको एक चीज और लिखवाई थी कि ए बी सी तीनों का ट्रांसपोज हो, तो लास्ट में सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आप लिख सकते हो। क्लियर है। चलो तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो बी ट्रांसपोज लास्ट में बी है तो यहाँ पे आएगा बेटा बी ट्रांसपोज, उसके बाद में ए है तो ए ट्रांसपोज और पहले है बी ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज। क्लियर। अब देख सकते हो आप तो भाई बी ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए ट्रांसपोज की वैल्यू फ्रॉम नंबर 1 क्या है ए, और बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज में मिल जाएगा बी, और आप अभी देख सकते हो बी ट्रांसपोज ए भी मिल गया, ये कौन है मेरा पी, तो मुझे यहाँ पे पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी मिल गया। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जो मुझे गिवन है बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको नीचे एक लाइन जोड़ देनी है, बरोबर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाएगा कब, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। देखो भाई तो दोनों वैल्यू किस पे डिपेंडेड है, दोनों वैल्यू ए पे डिपेंडेड है। ऐसा कहा है कि अगर ए सिमेट्रिक तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक, और ए स्क्यू सिमेट्रिक तो बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक। चलो इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो सॉल्यूशन लेता हूं, सॉल्यूशन में पहला ही मुझे कहा है कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप ध्यान से देख सकते हो अगर ए मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए लिख दूं, इसको नंबर 1 कह दूं,
बराबर है। और देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा क्यू के इक्वल क्यू इज इक्वल टू लिया मैंने बी ट्रांसपोज ए बी, इसको नंबर 2 कह दूं। अब मुझे क्या करना है, अगर क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू मुझे माइनस क्यू मिल जाए तो कह सकता हूँ कि ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्यू ट्रांसपोज लिया तो मुझे मिल गया बेटा यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए बी होल का बी ट्रांसपोज, नाउ फिर से ए बी सी का ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। नाउ यहाँ पे लास्ट में बी दिख रहा है तो मैंने लिखा बेटा बी ट्रांसपोज, इसके बाद में ए है तो ए ट्रांसपोज फर्स्ट में है बी ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज। और देखो यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस है, मैंने यहाँ पे रख दिया बेटा माइनस है और यहाँ पे हो जाएगा मेरा बी। माइनस को सबसे बाहर निकालू तो बी ट्रांसपोज ए बी, ये क्या है माइनस ऑफ क्यू, तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू मुझे मिल गया यहाँ पे माइनस ऑफ क्यू। देन हम कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? चलो ना आगे वाली प्रॉपर्टी में जाते बेटा, तो ऐसे ही आपको प्रॉपर्टी भी करनी है, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे तो हो ही जाना चाहिए, बरोबर है। अगर ये लेक्चर आपने प्रॉपरली अटेंड किया है तो आपको ये कर ही देना है। चलो ना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 बोलो, प्रॉपर्टी 6 बोलो क्या कहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर then a plus b is a symmetric matrix, ab minus ba is a skew symmetric matrix and ab plus ba is a symmetric matrix। चलो भाई तीनों 1 by 1 हम करते हैं, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं। जो पहला मुझे काम करना है वो है a plus b is a a and b are symmetric matrix। चलो पहले सबके लिए मैं कॉमन में यहाँ लिख दूँ, here a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बेटा ए एंड बी दोनों ही मेरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी इक्वल मैं लिख सकता हूँ बेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, और जिसको कहते हैं नंबर 1। नाउ ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा पूछा है, पहला ही दिया मैंने, तो पहले में क्या आ रहा है बेटा ए प्लस बी, ए बी इज सिमेट्रिक ए प्लस बी, दैट मींस पी इक्वल टू लिया मैंने ए प्लस बी, बराबर है। तो पी का ट्रांसपोज इसको नंबर 2 कह दो, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे पी का ट्रांसपोज लिया, दैट मींस ए प्लस बी का पूरा ट्रांसपोज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मैंने देखा है यहाँ पे फ्रॉम नंबर 1 ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, तो यहाँ पे रख दिया बेटा ए प्लस बी। अरे आप देख सकते हैं पी ट्रांसपोज इक्वल टू मुझे मिल गया यहाँ पे पी, तो अगर पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी है सो मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस बी इज अ शो, यहाँ पे आप लिख सकते हो सो ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो ए बी माइनस बी ए क्या है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो तो यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बी माइनस बी मुझे क्या दिखाना है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी मुझे यहाँ पे दिखाना है बच्चा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो मैं इसको ले लेता हूँ बेटा क्यू के इक्वल, तो क्यू इज इक्वल जो है मेरे पास ए बी माइनस ऑफ बी ए, जिसको मैं नंबर 3 कह देता हूँ क्योंकि 1 2 आगे मैंने दे दिए हैं। नाउ तो यहाँ पे मैंने क्या लिया बेटा, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस ऑफ बी ए होल का ट्रांसपोज। ना यहाँ पे माइनस है तो ए बी का ट्रांसपोज लगेगा माइनस ऑफ बी ए का ट्रांसपोज लगेगा एज पर प्रॉपर्टी। नाउ अब मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन आएगा तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन और उसका ट्रांसपोज, दैट मीन्स बी आगे आएगा ए पीछे जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बच्चा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे ए आएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब इतना तो मुझे पता ही है कि भाई बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, बिकॉज ए एंड बी कैसे मेरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो कि मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो बी ए माइनस मिल जाएगा ए बी, अब देखो माइनस मैंने निकाल लिया कॉमन, तो मिल जाएगा मुझे ए बी माइनस ऑफ बी ए। अब ध्यान से देखो ए बी माइनस बी ए क्या है मेरा, ओके सर, ये तो कोई फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं इसको क्यू कह सकता हूँ, तो माइनस ऑफ क्यू इसके इक्वल मिला क्यू के ट्रांसपोज इक्वल, दैट मीन्स यहाँ पे ये रिजल्ट मिल गया। इससे मैं कह सकता हूँ कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो नाउ लास्ट बेटा
लास्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको मैं और आने वाले में ले लेता हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मुझे देखना है। चलो तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। ए बी प्लस बी ए मुझे यहाँ पे दिखाना है, कैसा दिखाना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे ए बी प्लस बी ए है, मैंने पी क्यू यूज किया, यहाँ पे आर को भी यूज करूँ। सपोज मैंने आर इक्वल टू लिया ए बी प्लस बी ए, बराबर। इसका नंबर देता हूँ यहाँ पे 4। अब देखो अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए होल का ट्रांसपोज। नाउ अब देखो ये यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है बच्चा? एडिशन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। देन अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? पीछे वाला आगे आएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा। दैट मीन्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब फ्रॉम नंबर 1 ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं क्या कह सकता हूँ? बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चा बी ए प्लस ए बी। अब ए बी को आगे लिख दिया, दैट मीन्स ए बी प्लस बी ए। तो ये आर ट्रांसपोज था। ये फ्रॉम नंबर 4 मैं कह सकता हूँ इसको इक्वल टू आर। तो आर ट्रांसपोज इक्वल टू मुझे मिल गया आर। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बच्चा हमारी टेक्स्ट बुक में भी इतने सारी वैरायटीज नहीं दी हुई है, बराबर है। तो आपको ये सेशन पूरा कंप्लीट अटेंड करना है, कंप्लीट अपनी नोटबुक में पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ प्रॉपरली लिख देना है, बराबर है। और हमसे जुड़ने के लिए नीचे एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करी हुई है, उसको आपको फॉलो करना है, बराबर है। चलो देन टुडे वी कीप हियर। आज हमने देखा है तो उसका पूरा रिव्यू कर लेते हैं एक बार फटाफट। चलो आज हमने जितना भी सीखा है, तो पहले हमने क्या सीखा बेटा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या करना है? उल्टा कर देना है, बराबर है। रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा मुझे, जिसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चा? ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश से, बराबर है। इसमें मेन बात हुई है कि भाई अगर एक ऑर्डर उसका किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो मुझे मिल जाएगा n क्रॉस m फॉर्मेट में। और देखो इसकी प्रॉपर्टीज देखी कि ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज मुझे a मिल जाएगा, a प्लस b का ट्रांसपोज दैट मींस a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। स्केलर के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने रिवर्सिबल लो भी लिखवाया है, आपको क्लियर है, ये भी फॉलो करना है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे मैंने क्या देखा बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिल रहा है, अदरवाइज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई मिल रहा है, तो वो मेरा सिमेट्रिक होगा, बराबर है। आगे देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई मिल जाए, अदरवाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए मिल जाए, तो ये बन जाएगा मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेन बात कौन सी याद रखनी है कि मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होंगे, बराबर। अब इसकी प्रॉपर्टी की डिस्कशन करें तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने एज ए क्वेश्चन वाइज दिया, सारी प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ करी है यहाँ पे, बराबर है। तो इसको आप एज ए क्वेश्चन वाइज कंप्लीटली अपनी नोटबुक में लिख लेना, बराबर है। टुडे वी कीप हियर। गुड डे, गुड बाय।